आज है हमारे पास हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन के ऊपर पार्ट थर्ड एंड लास्ट पार्ट। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए पूरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको पता 40 क्वेश्चन या अभी तक इन वीडियोस में हम पार्ट्स में लेके आ रहे हैं। ठीक है, 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, आज हमारे पास थर्ड एंड लास्ट पार्ट। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। तो जो ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स में आपको दिखेगी होती है जो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, टेंड्रिल्स कहते हैं या स्टार्च कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? वो कहते हैं, आपके पास मालूम होगा, क्लोरोफिल कहते हैं उसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड। तो कौन सी किस टाइप के टीथ जो हैं वो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, या ग्राइंड करते हैं, ठीक है। कौन से मोलर हैं, इंसिजर्स हैं, कैनाइन है या फिर मिल्क टीथ है। तो कौन से होते हैं वो होता है आपके पास मोलर टीथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वट इज़ द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। तो कौन सा है इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज? एंटीबायोटिक्स है इससे, या फिर हैंड वॉशिंग से, या फिर कॉन्डम्स से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो किससे? वो आपके पास सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे अगर बात करें तो वो आपके पास हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वट एलिमेंट इज एडिड टू वाटर टू प्रिवेंट टूथ डिके। तो कौन सा है वो? क्लोरीन है, फ्लोराइड है, शुगर है, या फिर कोई नहीं है। तो कौन सा है, कौन सा एलिमेंट जो है इसमें आप ऐड करेंगे वो आपके पास फ्लोराइड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट यूजेस ऑन एवरेज 26% ऑफ द वाटर इज इन ए होम। तो इसमें अगर बात करें तो कौन सा है वो? शावर है, डिश वाटर है, टॉयलेट फ्लशिंग है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास टॉयलेट फ्लशिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैसेस प्लेज ए डिसिसिव रोल इन अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अर्थ। तो कौन सी गैसेस हैं वो इसमें क्लाइमेट ऑफ अर्थ के ऊपर जो अगर आप देखेंगे अफेक्ट करने में, तो कौन सी है वो? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन। तो अगर आंसर की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, विच फ्रूट इज़ रिच इन पोटेशियम। तो कौन सा फ्रूट जो है वो इसमें पोटेशियम में रिच है? बनाना है, ऑरेंज है, पियर है, या फिर मैंगो है। तो क्या है वो होगा आपके पास बनाना, मालूम है आपको। ओके, चलिए पोटेशियम के लिए आप बनाना ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लाइक ए फ्यूल इन ड्राइविंग। देखिए अगर ऐसे एस्पिरेंट्स जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर वो उस चीज़ को देख रहे हैं, चलिए ठीक है वो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, मतलब अभी कॉलेज वगैरह में है तो फिर, या फिर उनके अलावा भी अगर कोई देख रहा है तो एक अपनी नॉलेज में इसमें नॉलेज को इसमें अपनी उसकी ये एक चीज़ है कि ये चीज़ जो उसकी नॉलेज में ऐड होती रहेगी और नॉलेज उसकी क्या होती रहेगी, मतलब उनकी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है ना, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आप इसी एग्जाम के लिए देखें। ठीक है, एग्जाम के लिए तो मस्ट है ये। ठीक है, चलिए कौन सा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स लाइक ए फ्यूल इन ड्राइविंग द बॉडी। तो कौन सा वो? कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन, प्रोटीन्स या वाटर है। तो कौन सा है वो? एक्ट्स लाइक ए फ्यूल अगर बॉडी में बात करते हैं वो कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया इज प्रेजेंट इन। तो कहाँ पर है वो? उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। कहाँ पर है वो होगा आपके पास मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश हमारी इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है ना, वहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं कि आधी इंडिया वहाँ से नीचे है और आधी ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास, विच कंट्री कंज्यूम्स द मोस्ट एनर्जी इन द वर्ल्ड। कौन सी है वो? रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर इंडिया। तो कौन सी है वो होगा आपके पास? यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड टॉयलेट्स आर कनेक्टेड टू। तो किससे कनेक्टेड है वो? अंडरग्राउंड सीवर्स के साथ, सेप्टिक टैंक के साथ, ड्राई लैट्रिन्स, या फिर कोई भी नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास सेप्टिक टैंक के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जल्दी करेंगे। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन है। ओके, विच वर्ड मीन्स एनी सब्सटेंस दैट कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन। तो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब निकलता है कि एनी सब्सटेंस दैट कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या होगा? इंजेस्ट होगा, इसमें फंगिसिडल होगा, एलर्जन होगा, या फिर कोई भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? एलर्जन होगा। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द फ्लशिंग टॉयलेट इन 1956। तो किसने इन्वेंट करा? ये जोसेफ बर्मा ने, जॉर्ज जेनिंग्स ने, जॉर्ज हैरिंगटन ने, या फिर नन ऑफ दिस। तो किसने करा? ये सीपॉट, जॉन हैरिंगटन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 है, हाउ मच MLT, मतलब मिलियंस ऑफ लीटर्स, जो मिलियंस ऑफ लीटर्स पर डे जो अनट्रीटेड वाटर इज सीपिंग इनटू यमुना डेली। कितना है वो? 925 है, 1225 है, 225 है, या फिर नन ऑफ दिस। तो कितना है वो? आपके पास 225 मिलियन लीटर्स पर डे जो अनट्रीटेड वाटर है वो सीपिंग, मतलब इसमें जा रहा है किसमें? यमुना में, डेली में। ठीक है, यमुना रिवर में। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन 15 हमारे पास वो है, हाउ मच वेस्ट डज एन एवरेज पर्सन इन अवर कंट्री जनरेट। तो कितना जनरेट कर रहा है वो? 100 से 200 ग्राम, इतना 300 से 400, 600, 700। तो कितना वो होगा आपके पास? 300 से 400। नेक्स्ट हमारे पास, हाउ मच मिलियन लीटर्स ऑफ सेवरेज फ्लोज इनटू ओवर रिवर्स डेली।
डेली, तो कितना है वो 17,000, 27,000, 37,000 या फिर 47,000, तो कितना है वो 37,000 मिलियन से लीटर एवरेज जो है फ्लो कर रहा है हमारे रिवर्स में इसमें रोज़, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल हैज़ वन इंटरनेशनल एक्लेम इन सबर स्वच्छगर जो टॉयलेट्स टू ऑल, इसकी बात करें, ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने ये अवार्ड जो है जीता, वो कौन सा है? नादिया है, कोच बिहार है, माहे पंजाब है, तो कौन सा है वो आपके पास? नादिया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो बायोडिग्रेडेबल फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट कौन सा है? प्लास्टिक है, कंपोस्ट है, ग्लास, ये सारा है, तो क्या होगा आपके पास? वो होगा पास कंपोस्ट, बट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, हाउ मच गार्बेज जनरेटेड एवरी डे इज़ पिक्ड अप, तो कितना पिक्ड अप किया जा रहा है? 20%, 30%, 40 या फिर इसमें 50%, तो कितना है वो आपके पास? 20%। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास, हाउ मच गार्बेज जनरेटेड डेली गेट्स प्रॉपर्ली ट्रीटेड, और उसी में अगर आप देखेंगे कि जो गार्बेज जो उठाया जा रहा है उसमें प्रॉपर्ली ट्रीटेड कितना किया जा रहा है? 18.5%, 7.5%, 19% या फिर ये कितना है वो? 18.75% है। नेक्स्ट हमारे पास, हाउ मच म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट डज अर्बन इंडिया जनरेट एवरी डे, तो कितना है? 0.88 लीटर, 1.88 लीटर, 2.88 लीटर या 4.44 लीटर, तो वो हो आपके पास बी पार्ट 1.88 लीटर। नेक्स्ट, हाफ ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर इज, क्या है वो? एक्सट्रीमली गुड है, पॉइजनस है, स्मेली है या कोई भी नहीं है, तो क्या है वो? हाफ ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर वो क्या है आपके पास? पॉइजनस है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ डैश डैश परसेंट ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज, तो कितना वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज आपका इंडिया में मिलेगा? 2%, 4%, 6 या 8, कितना है वो? वो होगा आपका 4%, 4, बी पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव पोर एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो कितना है वो? 548, 748, 948 या फिर 648, कितना है वो? 748। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री यूज द टर्म न्यू वाटर फॉर रिसाइकल्ड वाटर, तो रिसाइकल वाटर की जगह वो क्या करते हैं? न्यू वाटर का टर्म यूज करते हैं। कौन सी? स्वीडन है, इंडिया है, सिंगापुर है या फिर पाकिस्तान है, तो कौन सी है वो? सिंगापुर है। ओके, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, बस थोड़े बचे, विच इंस्टीट्यूट इंडिया हैज़ एम्बार्क्ड ऑन ए फुल स्केल प्रोजेक्ट फॉर ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड विद इन द इंस्टीट्यूट बाई इटसेल्फ, कौन सा है वो? एम्स दिल्ली है, ISC बेंगलोर है, इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स दिल्ली है या फिर ऑल है, तो क्या होगा इसका आंसर? वो अगर आप देखेंगे IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है आपके पास बेंगलोर वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट हमारे पास, इन इंडिया वट इज परसेंटेज ऑफ अर्बन हाउस होल्ड दैट सफर फ्रॉम इनएडिक्वेट एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज, कितना है वो? लेस देन 20% है, मोर देन 20% एंड मतलब 20% 40% के बीच में है या फिर मोर देन 40% है, तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास मोर देन 20%, ठीक है, एंड लेस देन 40%। ओके, बी पार्ट इसका आंसर क्या होगा इसको? ठीक है, ये बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इन विच ईयर वाज द नेशनल अर्बन सैनिटरी पॉलिसी लॉन्च्ड, तो पॉलिसी कब ये कब लॉन्च हुआ है? 2008 में, ये कब हुई है? ये हुई है 2008 में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, बस 1-2 मिनट तक आप रह जाएं, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन बाय UNO, तो कौन सा है वो? 2004 है या ये कौन सा है वो? 2008। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ NSUP, NSUP का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन से टू एड्रेस इश्यूज ऑन सैनिटेशन एंड प्रिपेयर सिटी सैनिटेशन प्लान, या फिर टू माइग्रेट अर्बन इनहेबिटेंट्स टू सेफर प्लेसेस, या फिर टू प्रोवाइड अर्बन पीपल विद ब्रूम्स टू क्लीन देयर हाउसेस, तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास टू एड्रेस इश्यूज ऑन सैनिटेशन एंड प्रिपेयर सिटी सैनिटेशन प्लान, ठीक है, तो ये इसका ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वट इज ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर क्या? इट इज़ ए वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम टॉयलेट, या फिर वेस्ट वाटर फ्रॉम द बाथरूम, या फिर वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन सिंक, तो क्या है इसका आंसर? वो आपको ए वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम टॉयलेट। नेक्स्ट है, ए नेटवर्क ऑफ इंटरनेटेड सीवर्स इन द एरिया डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इज नॉन एज, क्या कहते हैं उसको? सीवरेज कहते हैं, वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट कहते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर ये कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? सीवरेज कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द टॉयलेट शेड बिटवीन ए ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड्स इन ए सिंगल बिल्डिंग और प्लॉट इज नॉन एज, क्या कहते हैं उसको? कम्युनिटी टॉयलेट कहते हैं, पर्सनल टॉयलेट कहते हैं, शेयर टॉयलेट या फिर आर, तो देखिए शेयर है तो फिर क्या कहेंगे? शेयर ही कहेंगे उसको, सी पार्ट इसका आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ए बिल्डिंग एनक्लोजिंग ए लैट्रिन टू प्रोवाइड प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन फॉर यूजर्स इज नॉन एज, कौन सी, क्या कहते हैं उसको? जो इसमें लैट्रिन या इसमें जो इंक्लोज कर रही है लैट्रिन को, ठीक है ना, और प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए यूज़र को, ठीक है, तो उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं? सुपर बिल्डिंग कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर, या फिर ये तो क्या कहते हैं इसको? फ्रेम्ड सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास,
व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015, तो क्या है उसका ऑब्जेक्टिव, कैसे काम क्या उसका, किस चीज़ के लिए उसको इसमें किस चीज़ के लिए उसको लाया गया, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इसके लिए, या फिर टू इम्प्रूव ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, या फिर टू एड्रेस अर्जेंट नीड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द हेल्थ सिस्टम, या फिर ये, तो किसके लिए लाया गया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी की अगर बात करें तो एड्रेस अर्जेंट नीड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सिस्टम, ठीक है ना, अर्जेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, तो क्या है ये, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट, या फिर इट इज़ रिकॉर्डेड विद रिकॉर्ड हेल्थ, या फिर इट इज़ इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर, या फिर ऑल, तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डर की अगर बात करें तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो कि किस में है, इन डिजिटल फॉर्मेट में। नेक्स्ट है द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब, 1 अप्रैल, 7, 6 या 10, कब, 7 अप्रैल को, ये बी पार्ट इसका आंसर, 7 अप्रैल को ये क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप और पार्ट, किसका पार्ट है ये, हाइजीन, सोशल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, या फिर ना कोई, तो क्या है क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप और पार्ट ऑफ, ये है आपके पास पर्सनल हाइजीन का, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड एज सैल्मोनेला एंटेरिका, इसमें टाइफाइड, तो कौन सा, टाइफाइड है, मलेरिया है, डायरिया भी है, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो उसमें भी हमने ये देखा था कि टाइफाइड जब भी होगा तो इसका मतलब टाइफाइड से चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट एंड आज का हमारा लास्ट और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस, तो कौन सा इसमें मेन कॉज है, हेपेटाइटिस वायरस की अगर बात करें तो किससे मतलब वो आपका ट्रांसमिट हो रहा है, द बाइट ऑफ मॉस्किटो से इससे हो रहा है, शेयरिंग ड्रग नीडल से हो रहा है, ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर से हो रहा है, ऑल ऑफ द अबव, तो हमेशा याद रखना ये शेयरिंग ड्रग नीडल से क्या हो रहा है आपके पास ट्रांसमिट हो रहा है, बी पार्ट इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ओके, तो चलिए बाकी आप ये देख लें। अब आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।